क्या आपके भी डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपको पीसीओएस है, जिसकी वजह से आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते और आपको आईयूआई, आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट रिकमेंड किए गए हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। हम आज इस वीडियो के ज़रिए यही जानेंगे कि पीसीओएस को मात देते हुए आप नेचुरली कंसीव कैसे कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपके मन में चल रहे हज़ारों सवालों के जवाब एक एक करके मिलते जाएंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि हम इस वीडियो में पीसीओएस से हम उसे मात देते हुए नेचुरली कंसीव कैसे कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसीजर है उसको हम लोग ने 2 पार्ट में करके आप लोग को मैं समझाऊंगी कि हम लोग पीसीओएस को पहले समझेंगे कि उसकी जड़ क्या है, पीसीओएस कैसे कॉज होता है और पीसीओएस को हम लोग कैसे मात दे सकते हैं और नेचुरली कंसीव करने के 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से हम अपने वीडियो को 2 पार्ट में करके समझेंगे। तो चलिए हम अपना पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपना पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जो है कॉजेज ऑफ पीसीओएस, यानी कि पीसीओएस की जड़, पीसीओएस कैसे उत्पन्न हुआ है। तो क्या आप लोगों ने सुना था कि आपकी दादी या नानी को पीसीओएस हुआ था? तो आंसर है नहीं। जो आप लोगों के मन में चल रहे हजारों सवाल हैं, जैसे कि हमारे हेयर फॉल कैसे रिड्यूस होंगे, हमारे जो पिंपल्स, एक्ने जो पीसीओएस की वजह से उत्पन्न हुए हैं, मुंह पे अनचाहे बाल और वेट का इतना ज़्यादा बढ़ना, ये कैसे कंट्रोल होगा, पीरियड्स इरेगुलर है वो रेगुलर कैसे होगा, जो ब्लीडिंग इम्प्रूव नहीं हो रही वो इम्प्रूव कैसे होगी, और जो प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो प्रोसीजर है नेचुरल, वो नेचुरली कैसे होगा, जो दिक्कतें फर्टिलाइजेशन में होती वो कैसे ठीक होगा। तो आप लोग को इन सारे सवालों का जवाब वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपके डाइट में पैकेज फूड, जंक फूड, प्रिजर्व फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, वाइट शुगर, नॉनवेज, कंटिन्यू स्ट्रेस में रहना, कंटिन्यू बैठ के काम करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाना, लेट नाइट तक जगे रहना, अगर ये आपकी आदतें बन चुकी हैं तो ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि आपके डाइजेशन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि जो आप खाना खाते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो अपक्व रूप में रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में वो आपके पेट में पड़ा रहता है, जिसके वजह से उस अपक्व आहार को हमारे आयुर्वेद में एक टर्म दिया गया है आमा नाम से। आमा का मतलब होता है अपक्व आहार। तो जो अपक्व आहार से जो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो उत्पन्न होते हैं वो भी अपक्व रूप में होते हैं। उसी के साथ कुछ स्टिकी टॉक्सिन्स भी रिलीज होती हैं। जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो उत्पन्न होते हैं उनके साथ ही स्टिकी टॉक्सिन्स भी ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है, और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने की वजह से ये जगह जगह पे अपने टॉक्सिन्स का असर दिखाती है। तो यही जो स्टिकी टॉक्सिन्स है वो ब्लड के थ्रू हमारे यूट्रस में जाती है और यूट्रस से ओवरीज में, और ये ओवरीज में जाके उसके सारे चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से ओवरीज के जो बेसिक फंक्शंस हैं, जो उसका काम है एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और एग की ग्रोथ अच्छे से करना, वो काम भी वो नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हर महीने एग के फॉलिकल्स तो बनते हैं लेकिन वो एग इमैच्योर रूप में होते हैं, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, वो अच्छी तरीके से वो पोषित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो एग का ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, और जब ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है तो महिलाएं फर्टिलाइज नहीं कर पाती हैं, जिसके वजह से वो नेचुरली कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ये जो स्टिकी टॉक्सिन्स हैं जो हमारे खाने की वजह से उत्पन्न हुए हैं, तो आप ही सोचिए ये जो पीसीओएस है, ये पीसीओएस की जड़ कहाँ से है। कोई नहीं बताता है कि ये कैसे उत्पन्न हुआ, कोई डॉक्टर नहीं बताता है। सबको लगता है कि ये हमारे ओवरीज की दिक्कत है, ये उधर ही उत्पन्न हुई है, इसका जन्म ओवरीज में हुआ है, लेकिन नहीं, इसका जन्म हमारे पेट में हुआ है।
हमारे खाने की वजह से हुआ है। पीसीओएस का मेन जड़ हमारे अनडाइजेस्टेड फूड के वजह से होता है। तो ये जो पोषक तत्व के साथ जो स्टिकी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं और ये हर जगह जाके अपने प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, जैसे कि हेयर्स के रूट में जाके वो अपने इफ़ेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, स्किन में जाके एक्ने पिंपल्स जैसी समस्या उत्पन्न करते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, वो फुल्ली उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जगह जगह पे जमाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से बेली फैट बढ़ जाता है, थाइज फैट बढ़ जाते हैं और वज़न भी बढ़ने लगता है। तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और स्टिकी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर पे बहुत बुरा असर डालते हैं, जिसके वजह से महिलाओं के पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं और जो कंसीव करने का प्रोसीजर है उसमें भी बाधाएं हो जाती हैं। तो सब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और जो ट्रीटमेंट के लिए जब पीरियड्स का ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स उसे OCP गर्भ निरोधक की जो गोलियां होती हैं 21 डेज़ की, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब महिलाएं इन्हें इस पिल्स को लेती हैं तब रेगुलर होता है पीरियड्स, लेकिन जब ये पिल्स को छोड़ देते हैं तो फिर से पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ आ जाती है और हार्मोन्स की थेरेपी चलाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि मुर्गी, भैंस, बकरी या फिर गाय, इनको बेचने से पहले जो व्यापारी होते हैं उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं और जिससे उसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। तो सोचिए, जो ये हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं वही इंजेक्शन महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये कितना बुरा असर डाल सकता है शरीर पे हमारे, ये आप सोचिए। अब हम लोग जानेंगे फर्टिलिटी इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि जो महिलाएं PCOS से ग्रसित होती हैं उनको फर्टिलिटी में दिक्कत होती है और डॉक्टर्स द्वारा सुझाव दिया जाता है कि फर्टिलाइजेशन में दिक्कत होने की वजह से, PCOS से ग्रसित होने की वजह से वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती हैं और उसके लिए इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। और इनफर्टिलिटी के लिए 3 ट्रीटमेंट रिकमेंड किए जाते हैं: फॉलिकुलर स्टडी, हार्मोनल थेरेपी यानी कि, दूसरा है IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, तीसरा जो काफ़ी प्रचलित है आप लोग भी जानते होंगे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग एक एक को अच्छे से समझेंगे कि इसमें प्रोसीजर क्या होता है और इसमें क्या रिजल्ट निकलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है फॉलिकुलर स्टडीज़ यानी हार्मोनल थेरेपी। इसमें क्या होता है, ये ओवरीज में जो इमैच्योर फॉलिकल्स एग के जो बने रहते हैं, जो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में स्टार्टिंग में ही जाना था कि इमैच्योर क्यों रह जाते हैं, मैच्योर क्यों नहीं हो पाते हैं। तो जब ये इमैच्योर होते हैं तो ये फॉलिकल हर महीने बनते हैं और वही इकट्ठा होते जाते हैं और ओवरीज में बल्कीनेस उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सिस्ट के नाम से जाने जाते हैं और इसी को वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है यानी PCOS नाम से जाना जाता है। तो जो इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर करने के लिए हार्मोन की थेरेपी स्टार्ट की जाती है, हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे ये एग के जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो पाए और ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो पाए। जब ये ओव्यूलेशन के लिए तैयार होते हैं तो पेशेंट से कहा जाता है कि नेचुरली मतलब कि जो प्रोसीजर है उसे स्टार्ट करें, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें नेचुरल कांटेक्ट जो होना चाहिए वो ना होके इसके जगह पे डायरेक्टली यूट्रस में इंजेक्शन या कैनुला के थ्रू स्पर्म को छोड़ा जाता है। और तीसरा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हैवी हाईली डोज में डेली हार्मोन्स के इंजेक्शन महिलाओं को लगाए जाते हैं, जिससे ओवरीज में एग की मात्रा बढ़ने लगती है और एग बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगता है और उसमें से जो हेल्दी एग होता है उसे 3 या 4
एग को बाहर निकाला जाता है और स्पर्म को बाहर ही फर्टिलाइज करवाया जाता है, और जब वो एम्ब्रियो के रूप में आ जाता है तो उसे इंजेक्शन के थ्रू यूट्रस में छोड़ा जाता है। दोस्तों, अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं और आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में 3 ट्रीटमेंट का ही ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। फॉलिकुलर स्टडीज़, IUI और IVF, ये 3 बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको PCOS है या नहीं है, आपको कोई भी गायनिक प्रॉब्लम है, यही तीनों ट्रीटमेंट रिकमेंड किए जाते हैं। दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आता कि जड़ पे अगर काम नहीं किया जाएगा तो कोई भी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। मुझे देख के बहुत दुख होता है कि दिन पे दिन कितनी सारी महिलाएं इनफर्टिलिटी की वजह से परेशान हैं। कितनी सारी महिलाएं इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवा चुकी हैं, कई लोग ओवेरियन ड्रिलिंग की सर्जरी भी करवा चुकी हैं। बहुत सारे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी वो माँ नहीं बन पा रही हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं हो पा रहा, एग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेट बढ़ने लगता है महिलाओं का इन सारे ट्रीटमेंट के वजह से। तो दोस्तों, कोई भी ट्रीटमेंट से आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन आपका नुकसान हो, ये तो गलत है ना। आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने प्रेगनेंसी के जो चांस है उसको कम कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रीटमेंट ना करें तो कौन सा ट्रीटमेंट करें। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके जितनी भी समस्या हैं, जैसे हेयर फॉल होना और एक्ने, पिंपल्स, ये सारे जो भी प्रॉब्लम है ये रिड्यूस होते जाएंगे। मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ कम हो जाएंगे, फेशियल जो हेयर हो रहा है वो कम होने लगेगा, जो बाल गिर गए हैं वो वापस आ जाएंगे, जो पीरियड्स इरेगुलर है वो रेगुलर हो जाएंगे, जो एग का फॉर्मेशन नहीं होता है वो अच्छी क्वालिटी में एग का फॉर्मेशन होगा और आपको केमिकल फ्री नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो सौभाग्य है वो मिलेगा। तो आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इस वीडियो के ज़रिए मिल सकता है। आपका सबसे ज़रूरी जो पेनफुल ट्रीटमेंट और काफ़ी एक्सपेंसिव IVF से ट्रीटमेंट से आप बच सकते हैं और आपको केमिकल फ्री नेचुरल कंसीव करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं अपने जो 5 स्टेप है जो नेचुरली कंसीव करने में आपकी मदद करेगा, वो कंटिन्यू करें। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अगला पार्ट है जिसमें 5 स्टेप है जो कि नेचुरली कंसीव करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो दोस्तों, उसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको जो भी क्वेरीज हो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।